देखो ग्रामर में कौन सा टॉपिक चल रहा है? वर्ब। क्या चल रहा है? वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन वर्ब है बताओ? वर्ब मेन वर्ब जो है कितने प्रकार? कौन कौन? रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो रेगुलर और इरेगुलर पढ़ चुके हो। मेन वर्ब का बेस फॉर्म 5 पढ़ चुके हो। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 ये भी पढ़ चुके हो। अब ध्यान दो, अब क्या है दूसरा? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक तथा अकर्मक। ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक और इंट्रांजिटिव को अकर्मक क्रिया। अब ध्यान दो, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शंस दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसको कार्य करने के लिए, जिसमें जो है उसके जो है प्रभाव को ग्रहण करने के लिए, एक्शन को ग्रहण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन को रिसीव करने के लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। या एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, द वर्ब्स यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिसमें उस क्रिया के प्रभाव को ग्रहण करने के लिए एक कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है। वही ना बात लिखा हुआ है। वे क्रिया सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जिसमें उसके एक्शन को, क्रिया को ग्रहण करने के लिए, उसके प्रभाव को ग्रहण करने के लिए क्या होता है? उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। या फिर जिस क्रिया के बाद कर्म यानी जिस क्रिया यानी वर्ब के बाद क्या आ जाए? ऑब्जेक्ट है, वही क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। द वर्ब्स यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, वर्ब जो ऑब्जेक्ट, जैसे वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान दो, नोट है, सब्जेक्ट एज सून एज अपीयर इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट जैसे ही सेंटेंस में आता है, एट फर्स्ट ट्राई टू सर्च द वर्ब। जैसे ही सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, यानी देखो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ तो सबसे पहले किसको सर्च करेगा? वर्ब को खोजेगा। किसको खोजेगा? वर्ब। सब्जेक्ट जैसे कोई व्यक्ति है तो कोई काम खोजेगा ना, काम करने के लिए चाहेगा। अब काम जैसे ही करेगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, जो काम करेगा उस काम पर प्रभाव पड़ेगा। एंड इम्पैक्ट मतलब क्या है? प्रभाव। एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट पर रिमेनिंग वर्ड यहाँ लिखे है ना RW, तो इस पर जब प्रभाव पड़ेगा तो जब प्रभाव पड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे देखो क्या है? राम इट्स एन एप्पल। राम इट्स एन एप्पल, राम आम खाता है। तो राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये बताओ यहाँ एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है क्या? ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है कंप्लीमेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट। तो बताओ यहाँ एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट है। जिस पर प्रभाव पड़े वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, अगर प्रभाव न पड़े तो वो कहलाता है कंप्लीमेंट। जैसे देखो राम इट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, तो सेब खाएगा तो सेब पर प्रभाव पड़ेगा कि ना? सेब खत्म हो जाएगा, होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। जब प्रभाव पड़े यानी इम्पैक्ट जिस पर पड़े तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। तो दूध पी रहा है तो दूध मुंह में बर्तन लगेले रहेगा और दूध उसी में रह जाएगा ना, दूध खत्म हो जाएगा। प्रभाव पड़ा ना दूध पर, तो प्रभाव पड़ा तो यहाँ मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। ड्रिंक क्या है? तो वर्ब है। तो यही कहा गया है कि द वर्ब्स यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, वह वर्ब, देखो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है ना, तो ये जो है ये वर्ब क्या कहलाएगा? बताओ ये वर्ब क्या है?
ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ध्यान दो, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज आर द एक्शंस दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को क्या करता है? कर्म। एक्शन मीन्स क्या? कार्य को क्या करता है? रिसीव करता है। अब ध्यान दो, वही बात है कि जिस क्रिया के बाद कर्म आ जाए या सकर्मक क्रिया वे क्रिया है जिसमें उस क्रिया के प्रभाव को ग्रहण करने के लिए एक ऑब्जेक्ट हो, तो प्रभाव ग्रहण यही ना कर रहा है, यही ना खत्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है। तो जिस पर प्रभाव पड़े वही क्या कहलाएगा? यानी यहाँ देखो, सब्जेक्ट एज सुन एज अपीयर इन द सेंटेंस एट फर्स्ट ट्राई टू सर्च द वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या खोजता है? वर्ब को खोजता है, क्रिया को खोजता है, और क्रिया के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये प्रभाव, क्रिया किस पर प्रभाव डालेगा? अब प्रभाव को ग्रहण कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो यही ये जो वर्ब होगा, ये वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। और प्रभाव ना पड़ेगा तो कंप्लीमेंट। इतना समझ में आया? ध्यान दो, क्या बताया? सब्जेक्ट वर्ब रिमेनिंग वर्ड। सब्जेक्ट वर्ब रिमेनिंग वर्ड। तो सब्जेक्ट जैसे ही आता है तो क्या खोजता है? वर्ब को। और वर्ब प्रभाव किस पर डाल दे? रिमेनिंग वर्ड। तो ये रिमेनिंग वर्ड क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। यही ना? ध्यान दो, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह वर्ड जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो। किससे प्रभावित हो? सब्जेक्ट से प्रभावित हो, यानी उसका जिस वर्ड पर, यानी जिस वस्तु भी कह सकते हैं जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, जिस वर्ड पर ऐसे वस्तु लिया जाए तब जो है उसको कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े, यानी काम करने वाले कर्ता का प्रभाव पड़े, उसी को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे देखो, राम ईट्स अ मैंगो। राम आम खाता है। तो राम का प्रभाव इस आम पर पड़ रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है? आम खत्म होगा। जब आम खाएगा वो तो क्या होगा? खत्म होगा। और ध्यान दो, जैसे ही जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। इतना समझ में आ गया है? तो यही ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं ये लिख दिए हैं। अब ध्यान दो, सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद रिमेनिंग वर्ड, और इस वर्ब का प्रभाव या फिर यूँ कहे कि सब्जेक्ट का प्रभाव न पड़े, सरपास कर जाए, ऊपर से निकल जाए, तो इसको कहते हैं क्या? कंप्लीमेंट। यानी कंप्लीमेंट समझ लो क्या है? द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। वह वर्ड जिस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव न पड़ता हो क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे देखो, सीता गोज टू मार्केट। सीता बाजार जाती है। सीता गोज टू मार्केट। सीता बाजार जाते हैं। सीता बाजार जाती है तो सीता बाजार पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? बाजार उठ कर आएगी स्वागत करने के लिए, आइए आप आए हैं, या उठ कर भाग जाएगा डर से? कोई प्रभाव पड़ेगा ना? तो जब ना प्रभाव पड़ा तो ये बाजार, यहाँ मार्केट क्या है? मार्केट क्या है? कंप्लीमेंट है। और यह वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव ही है, कंप्लीमेंट ही यूज हुआ है लेकिन ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। अब ध्यान दो, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है, तो राम जब स्कूल जाता है तो क्या स्कूल आगे आकर स्वागत करेगा उसका? नहीं। या फिर अपने स्थान से अलग चला जाएगा? नहीं। स्कूल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। तो जब प्रभाव ना पड़ता हो तो वो वर्ड क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट। समझ में आ गया? तो ट्रांजिटिव वर्ड समझ में आया? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनट्रांजिटिव वर्ड।